हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये मूवी ना एक मास्टरपीस है। इसमें आपको लव, हेट्रेड, रिवेंज, फ्रेंडशिप, अब्यूज सब कुछ देखने को मिलेगा। ये एक्ट्रेस ने इतना अच्छा काम किया है कि मेरा भी रोना आ गया था एंड में इसको देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो कहानी का मेन लीड है ना, उसका नाम है री। हमारी कहानी की मेन लीड है कीरा। कीरा और री एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और पसंद भी करते हैं। कीरा बता रही होती है कि जिस दिन मैंने उसे स्टैचू के साथ देखा था, पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हुआ उससे और वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद वो बता रही होती है, वो बीच साइड बैठी होती है कि एक दिन मैं ऐसे ही सी के पास बैठी हुई थी, पीछे से वो री आता है उसके पास और फिर उसके पास जाके ना उसकी ड्राइंग देख रहा होता है जो वो बना रही होती है। तो उसने नोटिस नहीं किया होता जब तक उसे, जब उसके पास आ जाता है तो पीछे से मुड़ती है एकदम और एकदम से डर के मारे गिर जाती है। वो अचानक से ना शॉक हो जाती है। उसके बाद ना री उसे गिरने से बचा लेता है और वो कह रही होती है कि उस दिन के बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गई। हीरा री के बारे में भूल जाती है। स्कूल जाती है तो देखती है कि उसके साइड में वही बैठा होता है। तो वो सेम स्कूल में पढ़ते थे, वो क्योंकि नई नई आई थी उसे पता नहीं था। उसके बाद वो उससे कहता है, अरे ये तो तुम हो कीरा। वो कहता है तुम्हारा नाम कीरा है ना। तो फिर वो देखती नहीं है, वो इग्नोर कर रही होती है। फिर उसका चेहरा पकड़ के अपनी तरफ कर देता है। फिर उस टाइम आगे में दिखाया जाता है कि वो दोनों बातें बातें करते हैं काफी दिनों तक, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे कीरा नहीं आई थी तो सब उसे बुली कर रहे होते हैं बहुत बुरी तरह। पता नहीं क्या उसके हाथ पकड़ के कुछ कर रहे थे पीछे से। फिर भागा भागा रिया आता है, उसे समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। तो भागा भागा आता है, उन सबसे लड़ाई करता है और फिर उसे बचा लेता है और एक हक करता है उसे, जिसकी उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद वो समझ जाती है कि बहुत अच्छा इंसान है और मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए। आगे में दिखाया जाता है री बात कर रहा होता है कि मैं तो एक बहुत ही खोखला इंसान हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कहती है कि है ना, बहुत कुछ है, तुम्हारे अंदर काफ़ी सारे कलर्स हैं जो मैं ही देख सकती हूँ। एक्चुअल में कीरा एक आर्टिस्ट थी और वो किसी भी इंसान को ना एक आर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जानती थी। तो वो उसे कहती है कि तुम में मुझे काफ़ी सारे कलर्स दिखते हैं और इसी के हिसाब से वो इसकी एक पोर्ट्रेट भी बनाती है। और वो कहती है कि तुम्हारी आंखों में मुझे दुख दिखता है, सबसे बड़ा कलर काला दिखता है मुझे तुम्हारी आंखों में। उसके बाद वो ना उसे कुछ दिनों बाद एक ब्रेसलेट देता है एज की वो लकी चार्म कि तुम जिंदगी भर प्रोटेक्टेड रहो। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो एंड में किस कर लेते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों री और कीरा को बीच साइड जाना बहुत ज्यादा पसंद था। पता नहीं एक अजीब सी शांति मिलती थी उन्हें वहां जाके, शायद वो अपनी लाइफ के ट्रॉमा से भागना चाह रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि री और कीरा पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि अभी वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, पर अब वो ना ग्रेजुएशन में आ चुके होते हैं। तो उसके बाद वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन री का ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो और स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो कहता है थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर हीरा भी कहती है कि हाँ ठीक है ब्रेक ले लो। उसके बाद ना वो एक डायरी पढ़ने लगता है। फिर वो मना करते हैं कि नहीं ये मेरी पर्सनल डायरी है। फिर वो बोलता है कि वैसे इस बार क्रिसमस पे क्या करें, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह बुक कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। फिर कहती है नहीं नहीं। फिर वो बताने लगती है कि मेरे ना जब मैं छोटी थी मेरे पापा ना मुझे क्रिसमस पे हमेशा क्रिसमस ट्री दिखाने लेके चलते थे और वो मेरे बेस्ट क्रिसमस होते थे। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा इस बार भी वहीं जाना है क्या। तो फिर वो कहती है कि हाँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं जाना चाहती हूँ। री पूछता है कि इस बार तुम्हारी विश क्या है। तो फिर वो कहती है कि वो तो एक सीक्रेट है। तो उसके बाद ना री कहता है कि जब तक मुझे तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। री और कीरा ना थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं तो फिर वो किस कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब री ना कीरा के थोड़ा और क्लोज जाने लगता है ना, तो कीरा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, जैसे कि उसे कोई ट्रॉमा हो जिससे भागना चाह रही हो। तो उसके बाद उससे कुछ याद फ्लैशबैक्स भी आने लगते हैं, याद आने लगता है उसे कुछ। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है, उस धक्का दे देती है वो री को बहुत बुरा वाला। तो फिर वो जाके अलग हट जाता है। तो फिर वो सॉरी सॉरी कहता है कि मैंने तो पर्सनली बिना पूछे सब कुछ करने लगा, हम सो सॉरी। तो फिर वो भी सॉरी कहती है, लेकिन वो बहुत एम्बेरस हो जाती है। वो उठती है, अपना कॉफ़ी वगैरह का बहाना बना के बाहर निकल जाती है। उसके बाद री सोचता रहता है कि ऐसा तो कुछ बड़ी बात नहीं हुई थी, लेकिन इसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। ये ना कीरा अगले दिन अपने दोस्त के पास जाती है, कॉफ़ी शॉप में बातें कर रही होती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुमने अब तक फर्स्ट टाइम भी स्पेंड नहीं किया है। तो उसके बाद वो कह रही होती है कि नहीं एक्चुअली बस ऐसी मुझे पता है क्या वजह है, लेकिन बस हम ऐसे ही हैं, हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही अच्छा चल रहा है, तो हमने ये सोचा हुआ है कि हम जब तक ना करें कुछ। तो उसके बाद वो कहती है यार इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मुझे भी मिल जाए काश, तो बस नहीं लगती। तो उसके बाद आगे में दिखाया जाता है री को, वो ना अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। तो उसका दोस्त उसकी एक और उनकी क्लोज फ्रेंड होती है, उसे पसंद करता है। तो वो कहता है री कि यार उसे बोल दे, कब बोलेगा, अगले जन्म में बोलेगा क्या भाई। आगे हमें एक और एलिमेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम है किरिशिमा कुन। तो ये भी ना एक आर्टिस्ट है हीरा की तरह, तो साथ में आर्टिस्ट्री करते हैं दोनों। तो उसके आसपास ना लड़कियां घूमती रहती है क्योंकि ये काफ़ी हैंडसम लगता है उन्हें। तो वो पूछती रहती हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप किसी को पसंद करते हो। तो वो जब वो पूछते हैं कि पसंद करते हो, तो वो कहता है हाँ पसंद करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि ज़रूर ये कीरा को पसंद करता है
और वो चाहता नहीं है कि किरा किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए। री ना पैसे कमाने के लिए काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब करता है, तो वो इंडस्ट्रियल वर्क भी करता रहता है और मैकेनिकल वर्क करता रहता है। उसे ना एक्चुअली मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से, तो उसका गोल है नंबर 1 मैकेनिक बनना। तो वहाँ पे ना किरा आ जाती है उसको डिनर लेके, क्योंकि वो उसे पता है वो पूरे दिन से भूखा होगा, वो पूरे दिन से काम कर रहा है। तो फिर वो बोलना शुरू करती है, उसे लगता है कि वो उससे नाराज़ हो गया होगा जब से उसने धक्का दिया है। तो उसके बाद वो कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं है, ऐसी चीज़ों पर मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, और दो गलती तुम्हारी नहीं थी। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं, तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, ऐसे बातों का तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है और मैं इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे री और किरी दोनों बारबेक्यू डिनर पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो दूसरी जो दोस्त होती है उसका नाम होता है हारूमी। री का फ्रेंड हारूमी को ही पसंद करता है, वो हिंट्स देने की भी कोशिश करता है उसे कई बार, लेकिन वो हिंट्स कैच नहीं कर रही होती है। आगे ना जब वो घर जा रहे होते हैं तो एक लड़की आती है री के पास, वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है किरा को कि इस लड़के को कभी डेट मत करना, ये बहुत बुरा है, ये लड़कियों को बीच में छोड़कर चला जाता है चीट करके। तो उसके बाद ना री तो ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आगे किरिशिमा को दिखा जाता है वो किसी की रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है। अगले दिन फिर किरा और किरिशिमा ना बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो ऐसी नॉर्मल बात कर रहा होता है, फिर उसके कान में कुछ कहता है, और जैसे वो कुछ कहता है वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसे ये बात कैसे पता चली। उसके बाद पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे हमें डर दिख रहा था, जैसे उसके किसी राज पे पर्दाफाश हो गया हो। वो डर रही होती है अंदर ही अंदर ऐसे देखकर उसे, और उधर से ना री आ जाता है। उसके बाद वो भी देखता है इन दोनों को कि ऐसे पता नहीं उसने क्या कहा कि कीरा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। आगे में क्लासरूम में दिखाया जाता है कीरा किसी और ख्याल में खोई हुई थी। टीचर उससे चैप्टर पढ़वाते हैं तो वो भूल जाती है कौन सा पेज है, तो ये बात री भी नोटिस कर रहा होता है। तो आगे में दिखाते हैं किरिशिमा के पास कीरा जाती है, वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों ये सब बातें मेरे सामने ला रहे हो जिन बातों को मैं दफना चुकी हूँ अपने दिल के अंदर। आगे वो उससे बोल रहा होता है अगर तुम खुश रहना चाहती हो और ये राज ही रखना चाहती हो तो ब्रेकअप कर लो री से। उसके बाद वो कहती है लेकिन ऐसे तुम क्यों कर रहे हो। आगे में री को दिखाया जाता है वो किरिशिमा के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कीरा को आज क्या कहा कि वो आज वो पूरे दिन इतनी अपसेट और परेशान थी। तो फिर वो कहता है सोचो क्या हो सकता है। उसके बाद वो कहता है अगर तुम उसे खुश देखना चाहते हो तो ब्रेकअप कर लो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें कीरा को दिखाया जाता है रास्ते में वो जा रही होती है और कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे होते हैं, वो उसे टच कर रहे होते हैं गलत गलत जगह। उसके बाद ना जैसे उसका हाथ पकड़ते हैं उसे तुरंत कुछ ट्रॉमा ऐसा हो जाता है, उसे कुछ फ्लैशबैक में याद आता है कि जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो और कोई से अब्यूज़ कर रहा हो सेक्सुअली। उसके बाद ना आगे हमें दिखाते हैं वो नीचे लेटी हुई होती है, वो बहुत तेज़ परेशान होकर चिल्लाने लगती है, पर इतना कुछ हुआ नहीं था लेकिन वो फिर भी बहुत तेज़ से चिल्लाने लगती है। और आगे हमें वही रास्ते से ना री को दिखा जाता है चलते हुए, तो वो आवाज़ सुनता है उसको चिल्लाने की। आगे ना जब वहाँ पे आ जाता है री और देखता है कि कितनी बुरी हालत हो गई है कीरा की, तो उसे लगता है कि कुछ ज़्यादा बुरा हुआ है उसके साथ। तो वो बहुत बुरी तरह पिटाई करने लगता है उन गुंडों की, उससे पूछने लगता है कि क्या किया तुमने इसके साथ, क्यों बदतमीजी कर रहे हो उसके साथ। लेकिन बाद में ना वो गुंडे कहते हैं कि हमने तो कुछ करा भी नहीं, हमने तो बस इसका हाथ पकड़ा था, ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। तो उसके बाद वो लेटी हुई चिल्लाया जा रही होती, चिल्लाया जा रही, रुक ही नहीं रही होती। उसके बाद ना उसे घर लेकर आता है, वो एक कोने में जाके बैठ जाती है। वो उसके बाद उसे देख ही रहा होता है, उससे पूछने वाला होता है कि ऐसा जो तुम्हें इतना परेशान करता है, लोगों के लिए वो प्यार होता है लेकिन तुम्हारे लिए वो वायलेंस होती है, ऐसा क्या है। तो फिर वो बताना शुरू करती है कि मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत खुश थी, मेरी मम्मी ने दोबारा शादी की, लेकिन मुझे लगा वो मेरा एक मसीहा बन के आएगा, मेरे फादर जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो मेरा रक्षक ही सबसे बड़ा भक्षक था, उन्होंने मेरे को सेक्सुअली अब्यूज़ किया। बताती है वो कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, बहुत मतलब एक जिस एज में अब मैं हूँ उससे आधी उम्र की थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, उन्होंने दिन रात मेरे साथ वही किया। जब भी मम्मी नहीं होती थी या किसी काम से बाहर जाती थी तो एक ही डर लगा रहता था कि अब वो शैतान आएगा और मेरे साथ बदतमीजी करेगा। और इतने सालों तक मैं झेलती रही, मैंने कुछ नहीं सोचा, और बस एक दिन में उसके पाप का घड़ा भर गया और मैं उस दिन इतना परेशान हो चुकी थी, मैंने उसे मार दिया। जितनी बुरी तरह मैं उसे मार सकती थी मैंने उसे मार दिया। उस इंसान को मैंने बहुत तरह तरह से मारा, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो सच में मारने की बात हो रही थी या फिर वो अपनी इमेजिनेशन में मार रही थी लोगों को। तो फिर वो आगे ये कहती है कि जो भी इंसान मेरे साथ बुरा करता है या मुझे बुरा लगता है तो मैं उसे मार देती हूँ बहुत बुरी तरह अपनी इमेजिनेशन में। तो इस वक्त तो इमेजिनेशन की बात कर रही थी, पर शायद उसने सच में अपने स्टेप डैड को मार दिया था। आगे री कुछ नहीं बोलता, वो वहीं बैठा रो रहा होता है। आगे वो चली जाती है वहाँ। उसके बाद ना वो कुछ नहीं कर पा रही होती, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसके दिमाग में आता है कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊँ। तो वो हारूमी के पास जाती है, उसके पास जाके बोलती है कि मेरे साथ ये हुआ आज। लेकिन हारूमी एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो उसकी वो इतनी अच्छी होती है कि उसे
कुछ नहीं, बिना कुछ बोले उससे बिठाती है, उसको खाना पीना देती है, कुछ उससे सुला देती है कि तुम टेंशन मत लो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसके बाद रात हो जाती है, वो सो जाती है। अगले दिन फिर उठती है तो वो उसके लिए सूप रेडी रखती है। फिर उसकी दोस्त पूछती है कि आज जाओगी क्या, तो वो कहती है कि ये सब तो मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट रहा है बचपन से, तो अब मैं जाना कैसे छोड़ दूँ। फिर वो कॉलेज जाती है अपनी। फिर वो देखती है कि वहाँ पर री नहीं आया है, तो वो समझ जाती है कि ज़रूर अभी भी वो इस बारे में ही सोच रहा है। उधर हमें किरिशिमा को दिखाया जाता है, वो ये सब बातें बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इस पूरी स्टोरी का विलन हो। आगे हमें दिखाया जाता है उस चलते हुए रास्ते पर। तो फिर वो ना अपने पास्ट को याद करता है, जब वो बच्चा था कैसे उसे इतना लोग परेशान किया करते थे। जब वो नया नया स्कूल में आया था तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया था, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक था। आगे किरिशिमा कह रहा होता है कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक और एक वो लोग जिन्हें वीक लोगों को परेशान करने में मजा आता है। किरिशिमा आगे कहता है कि मेरे लिए सबसे घिन की बात यह है कि मैं भी उसी हवा में सांस ले रहा हूँ जिनमें वो लोग ले रहे हैं। तो वो आगे देखता है कि एक बूढ़ी औरत है, उनके हाथ में सेब थे। तो कुछ लड़कियां स्कूल की वापस आ रही होती हैं, तो उनके हाथ से वो सेब गिर जाते हैं उनसे टकरा के, लेकिन वो सॉरी बोलने के बजाय उन्हें बूढ़ा बताकर और भला बुरा बोल देती हैं। आगे हमें किरिशिमा को दिखाया जाता है बचपन में कि जो लोग किसी को परेशान कर रहे थे, बुलीज को, वो धक्का दे देता है दूर से। उसके बाद वो उन लड़कियों को भी पीछे से धक्का दे देता है स्टेयर्स पे से, तो उसे कोई दुख नहीं होता इन चीज़ों को करने में। सोचने वाली बात है, शायद हम सब सोसाइटी ने ही मिलकर उसे ऐसा बनाया था। आगे ना वो जा रहा होता है रास्ते में से, तो किरिशिमा याद कर रहा होता है री को कि जब उसने फर्स्ट टाइम उसे देखा था तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान था। उसके बाद वो लोगों से लड़ रहा था, वो लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहाँ उन सब पे वो अकेला भारी पड़ रहा था, तो वो उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उस टाइम पे ही। वो भी उसकी तरह बनना चाहता था। अपनी ज़िंदगी के सारे वीक लोगों को हटाकर वो बस एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहता था उसकी तरह। लेकिन अब वो कहता है कि अब तुम ऐसे बिल्कुल नहीं रहे हो, अब तुम बिल्कुल वीक होते जा रहे हो और मुझे लेकिन वही वापस स्ट्रॉन्ग री चाहिए। आगे किरिशिमा ने अपना स्कूल चेंज करवा लिया होता है जिस टाइम पे उसने पहली बार री को देखा था। इसका मतलब ही अब तक का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था कि वो कीरा को नहीं, री को पसंद करता था। तो आगे में दिखाया जाता है जब वो नए नए स्कूल में आता है तो वो री और कीरा को साथ में देखता है, तो उसी वक्त से वो जलन करने लगता है कीरा से कि ये मेरे और री के बीच में क्यों आ रही है। उसके बाद वो उसे देखता रहता है। फिर वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को जो मेरे और री के बीच में आएगा। आगे में दिखाया जाता है उसी बूढ़ी औरत को जिसके सेब गिर गए थे, तो वहाँ पर वो आता है, उसके सेब उठाता है। आगे हमें री को दिखाया जाता है वो रास्ते पे जा रहा होता है, तो वहाँ ना उसने जिस गुंडों से कीरा को बचाया था जब वो उसे परेशान कर रहे थे, वो सारे मिलकर वापस आ जाते हैं उसे मारने के लिए, उसे अटैक करने के लिए अकेला देखकर। तो वो अकेला होता है लेकिन वो बहुत सारे होते हैं तो लड़ नहीं पाता। फिर पीछे से भागा भागा किरिशिमा उन्हें देख लेता है, वो आता है, उन्हें बचाता है और री से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों इधर उधर अकेले घूम रहे हो। री उसे डांट कर भगा देता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से। आगे किरिशिमा बता रहा होता है कि जब मैं ट्रांसफ़र करके वापस आ गया था री के साथ, तो मैं उसका काफ़ी अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम साथ में ही खाते थे, साथ में ही कुछ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम। लेकिन एक दिन फिर री ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया। उस दिन मुझे पता चला कि धोखा क्या होता है, और वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ बड़ा किया ही ना हो। आगे फिर वो बोल रहा होता है, फिर तुम्हें कैसा लगा जब तुमसे तुम्हारा भाई छिन गया। इसका मतलब उसके भाई की सुसाइड के पीछे भी किरिशिमा का ही हाथ था। आगे में दिखाया जाता है री को उस टाइम पे कि री उसे बचा नहीं पाया, वो तड़प रहा होता है अपने भाई के लिए, रो रहा होता है। वो उसका कारण भी किरिशिमा ही होता है, क्योंकि किरिशिमा ने उसे कुछ ऐसा कहा था जिस वजह से उसने सुसाइड की। आगे में दिखाया जाता है रास्ते में री जा रहा होता है जब उसके भाई का डेथ के बाद बस हर जगह उसे अपना भाई दिख रहा था। चाहे किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा था, उसे उसमें अपना भाई दिख रहा था। इस वजह से वो उसे पैनिक अटैक आ जाता है, वो वहीं गिर जाता है सब लोगों के बीच में। वहाँ फिर किरिशिमा आता है, वो उसे देखता है, उसे बचाता है और फिर उसको CPR देता है। कीरा भी वहाँ पे आ जाती है और वो देख रही होती है उन्हें, तो उसे भी बहुत ऑकवर्ड लगता है कि ये क्यों कर रहा है ऐसे काम। उसके बाद वो भी समझ जाती है कि ज़रूर ये भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और अब सारा मामला सॉर्ट हो चुका था, लेकिन री बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका था। अब उसका वापस से मारपीट में मन लगने लगा था, जबकि कीरा ने उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया था और अब वो एक काफ़ी अच्छा इंसान बन चुका था। अगर हमें हारुमी को दिखाते हैं, वो किसी से बात करती हुई आ रही थी। उसे री दिख जाता है बैठा हुआ अकेले, शांत, ज़रूर वो कुछ सोच रहा था। तो आके हारुमी उसके पास जाके बैठ जाती है, फिर उससे बताती है कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने कीरा को इतना सफ़र करते हुए देखा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फिर उसके बाद री बोलना शुरू करता है कि दुख तो मुझे इस बात का होता है कि मैं भी उसी दुनिया में रह रहा हूँ जिस दुनिया ने उसके साथ इतना गलत किया है। वो एक्चुअल में उससे गुस्सा नहीं था, वो खुद से गुस्सा था कि शायद मैं क्यों नहीं था वहाँ पर उस वक्त उसे बचाने के लिए। वो कहता है कि लोगों के लिए वो प्यार है, हाथ पकड़ना, घूमना, उसके लिए वो
बुरा सपना है। अगले दिन री अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उससे माफी मांगता है तहे दिल से। वो उसे कहती है कि ठीक है, जो भी तुमने मेरे साथ किया, जैसी लड़की के साथ ये मत करना प्लीज। तो वो काफी देर तक सोचने के बाद बाइक उठाकर ले जाता है, भागा भागा कीरा के पास जाता है। कीरा वहाँ पढ़ाई कर रही होती है, अपने कॉलेज में होती है, और वहाँ वो एकदम से भागा हुआ आता है, एकदम से गेट खोलता है और बस घुस जाता है बिना टीचर को देखे। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलना है मेरे साथ कहीं दूर शांत जगह। वो कहती है कि नहीं, अभी क्लास चल। वो कहता है कि अगर चलना है तो बताओ। फिर वो कहती हाँ कर देती है बिना कुछ बोले, और फिर वो भागे भाग चले जाते हैं। वहाँ किरिशिमा बस उन्हें देखते ही रह जाता है। आगे में दिखाते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं बाइक पे। दोनों कहीं जा रहे थे एक शांत जगह, तो वहाँ वो उसे एक बीच पर लेके आता है जो उनकी स्टार्टिंग से बहुत फेवरेट प्लेस रही है। वो उनके पास जाके बैठ जाता है और फिर वो दोनों बातें करते हैं। बिना कुछ गिले शिकवे रखे वो आगे बढ़ते हैं। आगे वो एक कैसल बनाने लगते हैं अपनी शांति का प्रतीक। वो अच्छा सुंदर सा कैसल बनाते हैं, दोनों बैठकर पूरी मेहनत करते हैं और फिर बहुत सारी बातें करके दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। आगे हमें किरिशिमा को दिखाया जाता है कि री के भाई को मरने की सबसे बड़ी वजह ये थी, किरिशिमा ने उसे कान में कहा था कि तुम्हारा होना जी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए वो दुखी होकर सुसाइड करने चला गया था। आगे में री और कीरा को दिखाया जाता है, वो कॉलेज वापस आते हैं, टीचर उनके सामने बैठे होते हैं और पूछ रहे होते हैं क्यों गए थे तुम। फिर वो री के लिए तो रोज़ का काम था ये सब, वो तो जल्दी से जल्दी लिख देता है सॉरी लेटर, और ये बस हीरा को बताना था कि कैसे लिखना है। वो लिखते हैं, टीचर कहता है उनसे कि अरे इससे बच के रहना, लड़के से बहुत बुरा लड़का है। कीरा इसके पास चली जाती है। आगे हमें री को दिखाया जाता है, वो लंच कर रहा होता है कीरा के साथ। तभी वह तुरंत किरिशिमा आता है और उसके कान में कहता है अरे तेरी गर्लफ्रेंड तो प्योर भी नहीं है, उसको तो रेप किया हुआ है उसके स्टेप फादर ने। तो ये बात सुनकर तो री का खून ही खौल उठता है। वो उसे इतना मारता है, अलग रूम में ले जाता है, किसी की नहीं सुनता। वो उसका गला पकड़ लेता है, उसका सांस घोटने वाला होता है, वो बस मरने वाला होता है कि तुरंत वहाँ पर कीरा आ जाती है। वो उसे रोक देती है। वो कहती है कि ये सब मत करो, तुम इसी की तरह बन जाओगे। जो पहले वाले री थे वो मुझे नहीं चाहिए, तुम अब जो हो मेरे लिए काफ़ी है, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, तुम्हारा जो सोच है मेरे लिए वो नहीं बदलनी चाहिए। रीना समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है किरिशिमा के साथ जो वो मुझे इतना परेशान कर रहा है और कीरा के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद उसका पास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक साइकोपैथ हो चुका था बिल्कुल। वो किसी को भी मार सकता था, किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकता था। आगे वो उसे इग्नोर करने लगा कॉलेज में। तो वहाँ पे फिर किरिशिमा उससे कहता है कि तुम डर गए क्या मुझसे। तो री कहता है हाँ डर गया हूँ अपने किसी इंपॉर्टेंट को खोने से। पहले ही मैं अपने भाई को खो चुका हूँ, अब मैं कीरा को नहीं खोना चाहता। फिर वो किरिशिमा कीरा की फ़ोटो देख के कह रहा होता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने अपनी जगह बनाई नहीं ना री के दिल में। आगे वो किरिशिमा के पास कीरा आती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन अब हम दोस्त बन सकते हैं, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी को खुश बना सकते हैं। तो वो फिर ऐसे एक्टिंग करता है कि हाँ सच में वो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा टच हो गया है और वो अब बदल जाएगा। वो कहता है कि तुम मेरे साथ अकेले में मिलना, मेरे साथ चलना आज कॉलेज के बाद, आई प्रॉमिस मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है बस। तो वो मान जाती है कि ठीक है। आगे री को दिखाया जाता है, वो मैकेनिकल की शॉप पे होता है, उसके टायर खराब हो गया होता है, लेकिन बाद में कीरा को जाते हुए कुछ लड़कियां देख लेती है किरिशिमा के साथ। आगे फिर वो किरिशिमा कीरा को एक बहुत अंधेरी सुनसान जगह पर लेकर आता है जहाँ पर कहीं दूर दूर तक जाने का रास्ता नहीं था, और ये लड़की समझ में नहीं पाती कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। फिर वो उसे मारने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मैं अपने और री के बीच में ऐसे आने दूंगा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो उसको मारने लगता है, वो चाकू निकालता है, उसे मारने के लिए दौड़ता है, उसे खिड़की से नीचे फेंकने वाला होता है। वहाँ तुरंत री को ये सब पता चल जाता है। कोई लड़कियां बता देती हैं उसे कि किरिशिमा के साथ वो अकेली गई है। वो समझ जाता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, या तो उसे मारना, क्योंकि वो साइकोपैथ है एक नंबर का। वो भागा भागा जाता है। वो बस याद कर रहा होता है उन पलों को जो उसने कीरा के साथ बिताए होते हैं। वो बहुत जल्दी भागता है। वहाँ पर वो मिल ही जाती है उसे किसी न किसी तरह। वो वहाँ बस मारने वाला होता है किरिशिमा को, वो बहुत पिटाई करता है उसकी, लेकिन जब वो उसे चाकू से स्टैब करने वाला होता है वहाँ तुरंत कीरा उसके बीच में आकर लेट जाती है। वो कहती है कि नहीं तुम इसकी तरह मत बनो, मैं कह रही अगर आज तुमने इसे मार दिया तो इसका हमेशा के लिए मकसद पूरा हो जाएगा, तुम जेल चले जाओगे और फिर मैं अकेले हो जाऊंगी। तो ये यही चाहता है और इसीलिए तुम इसे यहीं छोड़ दो, हम अपनी ज़िंदगी अकेले जिएंगे, इस जैसे इंसान को यहीं अकेले पड़ा रहना। कीरा और री वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। आगे हमें दिखाया जाता है कि री को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, तो कीरा उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है, तो उसे थैंक यू कर रही होती है कि तो आज तुम नहीं आते तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। बातों बातों में
कि री और कीरा काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। कीरा इस बार खुद इनिशिएट करती है और उसे किस कर लेती है। उसके बाद री भी समझ जाता है कि इस बार कोई फोर्स नहीं है, इस बार वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है जो भी कर रही है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? फिर वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को एक मौका और देना चाहती हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरा नसीब था, लेकिन आगे मैं अपना नसीब चेंज करके अपने आप को खुश देखना चाहती हूँ। उसके बाद वो कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद वो उसे किस कर लेता है और बाद में वो नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन बीच बीच में उसे अभी भी वही नाइटमेयर्स आ रहे थे, उसे डर लग रहा था, वही बुरी यादें उसे वापस से सता रही थी। लेकिन इस बार उसके साथ में री था, तो उसे देखकर वो शांत हो रही थी। उससे पता था कि इस बार जो भी है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अगले दिन में दिखाया जाता है वो दोनों, कीरा और री दोनों बहुत ही खुश थे। वो दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं। आगे में दिखाते हैं री को उसने ठान लिया होता है कि वो कॉलेज के बाद मैकेनिकल स्किल्स गेन करेगा और अब एक अच्छा मैकेनिक बनेगा। री और कीरा प्लान बनाते हैं कहीं बाहर घूमने जाने का, तो वो सी साइड जाते हैं। और काफ़ी दिनों से ना किरिशिमा कॉलेज नहीं आया था, तो सबको लग रहा था वो कॉलेज छोड़ के चला गया है। लेकिन वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है उस दिन। तो वो दोनों हाथ में हाथ डाल के दोनों बैठे होते हैं। तो फिर वो कहता है कि बहुत ठंड हो रही है, इसलिए मैं कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ साइड से, तुम बैठो और मज़े करो। तो मैं लेकर आता हूँ। तो फिर वो जाता है ना, जैसे ही वहाँ पर वो ड्रिंक ले रहा होता है तो पीछे से वहाँ किरिशिमा आ जाता है। वो कहता है कि तुम अगर मेरे नहीं हो पाए तो तुम किसी के नहीं हो पाओगे। वो री के पेट में चाकू घुसा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। री को दिखा जाता है, वो चुपचाप शांति से साइड में आके बैठ जाता है कीरा के। उससे कुछ कहता नहीं है, बस वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। पहले उसके कंधे पर, उसके बाद नीचे गिर जाता है। फिर कीरा देखती है उसके पेट में से खून निकल रहा है। वहाँ किरिशिमा चाकू लेके घूम रहा था हाथ में। उसे पछतावा तो था कि उसने ऐसा कुछ गलत किया है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि मेरा नहीं हो सका वो तो किसी का नहीं हो सकेगा। उधर कीरा चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए, क्योंकि री के पेट में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि अब री जिंदा नहीं बचेगा। आगे में क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है। 1 साल बीत चुका होता है इस सब चीज़ों को। उधर क्रिसमस ट्री सजा हुआ होता है। वहाँ हमें हारुमी और री के फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो वहाँ खड़े होते हैं, साथ में बातें कर रहे होते हैं कि काश उस दिन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीछे से कीरा होती है, वहाँ खड़ी होती है अकेले। वो बस क्रिसमस ट्री को देखे जा रही होती है, जैसे वो याद कर रही हो री को। जब उसने कहा था कि तुम्हें लेकर जाऊँगा मैं क्रिसमस पे, मेरा वादा रहा, लेकिन वो आया नहीं, वो वापस नहीं आया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीरा पीछे मुड़ के देखती है अचानक से, और वहाँ हमारा हीरो री वहीं पे खड़ा होता है, मतलब वो ठीक हो गया होता है। तो ये सस्पेंस मुझे बहुत डर लग रहा था गाइस देखने में कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। री जिंदा था, उसे कुछ नहीं हुआ था, उसे किसी ने हेल्प कर दी थी तो वो बच गया था। तो वैसे भी गाइस अच्छाई की तो हमेशा जीत ही होती है। री ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। उसके बाद कीरा सोच रही होती है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक इंसान होता है जो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देता है। मेरे लिए वो तुम थे री। 14 साल की उम्र से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुमने मुझे बचाया था उस दिन पुलिस से, उसके बाद तुमने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी। जिस ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख था, पूरी ज़िंदगी मैंने अपने साथ बुरा होते हुए देखा, लेकिन फिर तुम आए, तुमने मेरी ज़िंदगी को खुशहाल कर दिया, सब रंगों से भर दिया जिनके मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद री और कीरा दोनों हाथ में हाथ डालकर जा रहे होते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन? मैं जल्द से जल्दी ट्राई करूँगी नए नए मूवीज़ और ड्रामास को लाने की। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।